हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती से पाठ 9वां। पाठ का नाम है मुझे पहचानो। बच्चों, आज इस पाठ में हम किसे पहचानने वाले हैं? तो या इस पाठ में अलग अलग आकारों के चित्र दिए हैं और उनके नाम पहचानना है। तो उनके नाम कहाँ आते हैं? गणित में आते हैं। गणितीय आकारों, वर्ग, आयत, त्रिकोण, षटकोण, शंकु आकार, वृत्त और बेलनाकार की उपयोगी वस्तुओं के नाम कहलाए। यानी उन वस्तुओं के नाम भी मैंने दिए हैं और वह हिंदी गणित के कौन से आकार में वह बैठते हैं वह भी मैंने बताया है। तो एक एक करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपके पास पाठ्यपुस्तक है तो पाठ्यपुस्तक का अगर यह पाठ खोला तो वहाँ अलग अलग आकारों के चित्र आपको दिखाई देंगे। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? वह गणितीय नाम है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग एक 4 भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें 4 शीर्ष और 4 किनारे होते हैं। एक वर्ग में 4 बराबर भुजाएं होती है, उसे वर्ग कहते हैं। कम ज़्यादा भुजाएं है तो उसका नाम अलग है। जहाँ चारों भुजाएं एकदम बराबर होती है उन्हें वर्ग कहते हैं। अब वर्ग के लिए इसमें कौन कौन से चित्र है वह देखेंगे हम। पहला है, दूसरा और तीसरा। यहाँ 3 चित्र दिए, इनके नाम पहले देखेंगे। पहले चित्र का नाम है हिंदी में घड़ी, दूसरा रुमाल है और तीसरा कैरम बोर्ड है। अब इसे इन तीनों को क्या कहते हैं? वर्गाकार। तो बच्चों, ऐसे ही हर एक के आकार में आने वाले चित्र मैंने इकट्ठा किए हैं, उनके नाम भी दिए हैं और गणितीय भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। तो गणितीय भाषा में घड़ी, रुमाल और कैरम बोर्ड को वर्गाकार कहते हैं। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं एकदम समान है, 4 भुजाओं वाला है, वो वर्ग होता है। आयत, अब आयत किसे कहते हैं वह पहले देखेंगे। आयत एक 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है। देखो, वर्ग में भी 4 भुजाएं थी और आयत में भी 4 भुजाएं, लेकिन अंतर क्या है वह आगे दिया जा रहा है। हालांकि इसमें 4 कोने और किनारे होते हैं, लेकिन आयत की सभी भुजाएं समान नहीं होती। यानी वर्ग के जैसी 4 भुजाएं होती है, वर्ग के जैसे 4 कोने होते हैं, वर्ग के जैसे 4 किनारे होते हैं। लेकिन आयत और वर्ग में क्या अंतर है? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है और यहाँ चारों भुजाएं समान नहीं होती। तो कैसी होती है? विपरीत भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी सामने सामने वाली जो भुजाएं हैं, अगर आपके सामने कोई भी स्क्वायर है तो जैसे सबसे अच्छा उदाहरण मैं देती हूँ, आपका मोबाइल की विपरीत यानी सामने सामने वाली भुजाएं एक लंबाई की होती है और इधर वाली सामने सामने की एक लंबाई होती है। तो ऐसी जो आकृति है उसे आयत कहते हैं। तो आयत के कौन कौन से चित्र दिए हैं वो हम देखेंगे। पहला चित्र दिया है लिफाफा, दूसरा दिया है टिफिन बॉक्स और तीसरा दिया है फलक। तो देखिए, इनके हिंदी नाम आपको पता चले इस चित्र के, लिफाफा, टिफिन बॉक्स और फलक। या खाने का डिब्बा कहा टिफिन बॉक्स को तो भी चलेगा, खाने का डिब्बा लिखो या टिफिन बॉक्स लिखो। और इसे गणितीय नाम क्या है? आयताकार। गणितीय भाषा का नाम है आयताकार। अब हम देखेंगे त्रिकोण। त्रिकोण त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसमें 3 शीर्ष और 3 किनारे होते हैं। कोने के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब
इनके नाम देखेंगे। यह चित्र आपके पाठ्य पुस्तक से ही है। पहला चित्र है समोसे का, दूसरा चित्र है सैंडविच का, और तीसरा चित्र है संकेत चिन्ह या साइन बोर्ड। जो देखो रास्ते पर जहाँ स्पीड ब्रेकर होता है उसके पहले वो साइन बोर्ड लगाया जाता है, उसे हिंदी में संकेत चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी में साइन बोर्ड कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी नाम लिखोगे तो चलेगा। और इसे गणितीय भाषा में कहा जाता है त्रिकोणाकार। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा, हिंदी नाम समोसा, सैंडविच, संकेत चिन्ह, और इसका गणितीय आकार है त्रिकोणाकार। अगला है षटकोण। षटकोण का मतलब होता है 6 कोनों वाला या 6 कोना। यह एक 2D जातिमीय बहुभुज है जिसकी 6 भुजाएं और 6 आंतरिक कोण होते हैं। षटकोण को अंग्रेजी में हेक्सागन कहते हैं। और इसके कौन से उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ भी 3 चित्र दिए हैं, अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए चित्र हैं। पहला चित्र है वालपीस का, दूसरा है वजन का, और तीसरा है आकाशदीप का। आकाशदीप का भी षटकोण है, वजन षटकोण में होता है। अगर हम कुछ शक्कर चावल लेने के लिए जाए तो दुकानदार ऐसा वजन पलड़े में डालता है और दूसरे पलड़े में अपनी शक्कर या चावल जो आप मांगते हैं वो डालता है, वो वजन। और वालपीस हमारे घर के दीवारों पर जो अपनी दीवार सुशोभित करने के लिए दीवारों पर लटकाया जाता है वो वालपीस होता है। और इसका गणितीय नाम है, आकार है षटकोणाकार। तो इसका गणितीय आकार का नाम है षटकोणाकार। अब अगला देखेंगे शंकु। एक त्रिआयामी त्रिविमीय संरचना है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार, आवश्यक नहीं है कि यह आधार वृत्त ही हो, आवश्यक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। इसके कौन से उदाहरण दिए हैं, 3 दिए हैं। इनके नाम देखेंगे, हिंदी नाम। पहला है जोकर की टोपी, दूसरा है क्रिसमस कैप या क्रिसमस टोपी कहा तो भी चलता है, और तीसरा है आइसक्रीम। और इसका गणितीय नाम है शंकु आकार। जोकर की टोपी, क्रिसमस की टोपी और आइसक्रीम, ये शंकु आकार में आते हैं। और ये अंतिम है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत वृत्त कहलाता है। अब उसके लिए एक उदाहरण है जो आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे, यह है पहिया। अपनी जो तुम साइकिल चलाते हो उस साइकिल का यह पहिया है, वो पहिया वृत्त कहलाता है। जो एकदम गोल होता है उसे वृत्त कहते हैं, पहिया। और इसका गणितीय नाम है वृत्ताकार, वृत्ताकार। अगला है बेलनाकार। बेलनाकार, जो चीज़ें बेलन के आकार की होती है उन्हें बेलनाकार कहते हैं। बेलन एक त्रिआयामी आकृति है जो 2 वृत्तों और एक वक्र की आयत से मिलकर बनी होती है। उसके लिए भी अपनी पाठ्यपुस्तक में 2 चित्र आए हैं अपनी पाठ्यपुस्तक के पेज पर। पहला है पेंसिल का और दूसरा है बेलन का, और इसे गणितीय नाम है बेलनाकार। यह बेलनाकार है। और गोलाकार, ये गोलाकार जो है वह आपके पहचान वाले वस्तु है। इनके हिंदी नाम है गेंद, जो क्रिकेट खेलने में उपयोग में आता है वो गेंद। और दूसरा है तश्तरी और लड्डू। तश्तरी यानी प्लेट जो गोल आकार की होती है, और उसमें रखा हुआ लड्डू भी गोल आकार का होता है। तो इसका गणितीय नाम है गोलाकार। उसके बाद ये है डिब्बा, और इसे कहते हैं घनाकार, घनाकार। तो इस प्रकार बच्चों सभी चित्रों के हिंदी नाम
और साथ साथ उसे गणितीय आकार में क्या कहते हैं वह मैंने ठीक से दिया है। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। जल्द ही अगला पाठ लेकर मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।